ये हमने डिस्कस करा परमुटेशन ग्रुप। इस परमुटेशन ग्रुप में हमारा मेजर फोकस है इन परमुटेशंस पर, जो उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर, इनके फीचर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो थोड़ा सा इन पर और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने देखा था, सपोज मेरे पास कोई एक परमुटेशन है तो उसको लिखने का एक स्टाइल 1 2 3 3 1 2, ये एक परमुटेशन है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। इसी परमुटेशन को लिखने का एक और काफ़ी बढ़िया स्टाइल है, एक अनदर रिप्रेजेंटेशन और है, जिसको हम साइक्लिक नोटेशन बोलते हैं। सो उस पर बात करते हैं। देयर इज द अनदर वे टू रिप्रेजेंट अ परमुटेशन। ये किस तरीके से हम इस नोटेशन में परमुटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो ध्यान दीजिए। मैं एक परमुटेशन लिख रहा हूँ, उसको हम साइक्लिक में कन्वर्ट करेंगे। ये मेरे पास एक परमुटेशन है जिस नोटेशन को हम अभी तक यूज करते हुए आ रहे हैं। इसी का अनदर नोटेशन साइक्लिक नोटेशन कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान देना। कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। जनरली एक नंबर्स पे हम डील करें तो स्टार्टिंग नंबर से शुरुआत करना थोड़ा सा बढ़िया लगता है, तो मैं 1 से शुरू कर लेता हूँ इसको। 1 ध्यान दीजिए, 1 की इमेज कहाँ है? 3 पर है। सो 1 के बाद मैं इसको 1 की इमेज लिख रहा हूँ, दैट इज 3। फिर यहाँ देखिए 3 की इमेज कहाँ है? 4 पर है, तो इसको मैंने लिख दिया 4। फिर यहाँ देखिए 4 की इमेज कहाँ है? 1 पर है, तो 4 की इमेज 1 फिर से यही आ जाएगा। तो इस साइकिल को आप क्लोज कर दीजिए। कितने मेंबर मैंने कंसिडर कर दिए हैं? 1 2 3 4 5 थे, 1 भी गया, 3 भी गया, 4 भी गया, अब बचा 2 और 5। फिर नए स्टार्ट करेंगे, नई साइकिल हम। दिस 2 की इमेज है 5, फिर 2 भी गया, फिर 5 की इमेज है 2, फिर से रिपीट हो गया 5 की इमेज 2, तो साइकिल को क्लोज कर दीजिए। दिस इज द अनदर नोटेशन ऑफ परमुटेशन। अब आप नोटिस करेंगे ये नोटेशन और ज़्यादा कन्वीनियंट है और ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो इसलिए हम आगे पूरा परमुटेशन ग्रुप में इसी नोटेशन, परमुटेशन को इसी नोटेशन में ज़्यादातर कंसिडरेशन में लेंगे। ये नोटेशन काफ़ी कॉम्पैक्ट है, लेकिन ध्यान देना हमने कंसेप्ट में कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। आप इस नोटेशन से यहाँ पहुँच सकते हैं और यहाँ से यहाँ तो मैंने बनाया ही है। कैसे हमने कंसेप्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है? इसका जो एक्सपैंडेड वर्जन है वो अब भी वैसा ही फील देगा। ध्यान दीजिए कैसे। इससे क्या पता चल रहा? 1 की इमेज 3 गई है, 3 की इमेज 4 गई है, 4 की इमेज फिर से 1 गई है। मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 की इमेज 3 की इमेज 4 की इमेज फिर से 1। ये क्या बता रहा है? 2 की इमेज 5 और 5 की इमेज 2। नोटिस करो वही तो है। आपको क्या आपने पोजीशन चेंज कर दी? कोई बात नहीं, वो तो फंक्शंस के इनपुट, ये इनपुट है या आउटपुट है ना, तो आप इनको आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली सेम क्या रहना चाहिए? इसी इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वही दिखना चाहिए। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट 3, बिल्कुल ठीक है। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 4, बिल्कुल सही है। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 1, करेक्ट। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 5, करेक्ट। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 2, यस, बोथ 2 आर सेम। इनकी पोजीशन को आप आगे पीछे कर सकते हो। तो ये नोटेशन आपका साइक्लिक नोटेशन है। और देखिए एक दो एलिमेंट्स को और लिखता हूँ मैं, ये है। इस परम्यूटेशन को फिर से साइक्लिक नोटेशन में लिखते हैं। शुरुआत 1 से कर लो। 1 की इमेज कहाँ गई है? 2 पे गई है। 2 की इमेज फिर 4 पे गई है। 4 की इमेज फिर 1 पे, तो साइक्लिक ऑर्डर में फिर से 4 की इमेज 1, तो साइकिल को क्लोज कर दीजिए क्योंकि वो घूमेगा साइक्लिक पैटर्न में। नेक्स्ट 1 to 4 तो कंसिडरेशन में आ गया है, 1 to 4 इनको हटा दीजिए। 3 की इमेज 3 है। 3 की इमेज 3 गई है, तो साइकिल को वहीं क्लोज कर दीजिए। इससे पता चलेगा कि 3 की इमेज 3 ही है। एंड सिमिलरली 5 की इमेज 5, तो नेक्स्ट साइकिल में 5 रखिए, उसकी इमेज फिर से 5 ही है, तो उसको क्लोज कर लीजिए। इसका साइक्लिक नोटेशन ये है। अब एक चीज़ और, इसको हम और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। इस साइकिल से ये पता चल रहा ना 3 की सेल्फ इमेज 3 की इमेज 3 ही है, 5 की इमेज 5 ही है। तो जब ये अंडरस्टूड हो तो इसीलिए इसको इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। 1 to 4 इन साइकिल्स को आप हटा सकते हो, क्योंकि इससे ये क्लैरिटी है कि 3 की इमेज 3 ही है, 5 की इमेज 5 ही है, तो अंडरस्टूड है। तो इसमें
1 to 4 में अगर 5 मेंबर है 1 2 3 4 5, तो इससे पता चला 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 1 एंड 3 और 5 बचे हैं, वो लिखे नहीं तो अंडरस्टूड है वो सेल्फ इमेज 3 की इमेज 3 पे जाएगी, 5 की इमेज 5 पे जाएगी। तो इतनी क्लैरिटी जब है तो फिर क्यों लिखे हैं उसको, तो इसीलिए ऐसे केस में हम सिंपली ऐसा ही लिखते हैं। और एक खास बात और, ये जो साइक्लिक पैटर्न है ना, इस पर देखो जरा। सपोज यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये मेरे पास 3 है, तो घुमाइए इसको साइक्लिक नोटेशन में 1 to 4, 1 2 दैट इज सॉरी 4 ये है। अब जब इसको आप घुमाएंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कैसे घूमेगा, ये 4 1 2 एक्सट्रीमली सॉरी दैट इज द 4 1 2 इस तरीके से घूमेगा। फिर से जब 4 यहाँ आ जाएगा, फिर से और घुमाइए, 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 4 1। तो आप नोटिस करेंगे साइक्लिक पैटर्न में है और साइकिल में कोई भी इनिशियल पॉइंट या एंड पॉइंट नहीं होता है, तो इसी वजह से आप इनको ऐसे घुमा सकते हैं। तो जब इसको ऐसे घुमा सकते हैं मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली कोई साइकिल में लिखा है, आप साइक्लिक ऑर्डर में उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, वही तो करा है 4 1 2 2 4 1। क्लियर है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, कई बार इसकी जगह ये लिखा है तो ये बोथ आर इक्वल, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं बिकॉज ऑफ साइकिल, क्योंकि साइकिल में कोई भी एंड पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट नहीं होता है। ये हमने देखा परम्यूटेशन को कैसे किसी अनदर नोटेशन कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। दिस नोटेशन इज कॉल्ड साइक्लिक नोटेशन। अब इन्हीं नोटेशन में हम देखते हैं कैसे दो साइकिल को आपस में ऑपरेट करें, कैसे उनका प्रोडक्ट या फिर कंपोजिशन करें। तो प्रोडक्ट ऑफ साइकिल, इस पर बात करते हैं। एक साइकिल है मेरे पास 1 2, इन पर बात करते हैं दो साइकिल का प्रोडक्ट कैसे करें। एक तरीका, इनको आप परमुटेशन का जो वो वाला फॉर्म था, जो फर्स्ट फॉर्म था उसमें कन्वर्ट करें, वहाँ से प्रोडक्ट हमने सीखा है तो आप वैसे लिख सकते हैं, फिर उसको साइक्लिक में चेंज कर लीजिए। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक बार इनको उस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर वहाँ उसका प्रोडक्ट निकालोगे, फिर उस परमुटेशन को साइक्लिक में कन्वर्ट करोगे, तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसे डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं बिना इसकी शक्ल को चेंज करें, डायरेक्ट साइक्लिक पैटर्न में ही हम कैसे निकालें वो ध्यान दीजिए। शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट्स है, 1 से शुरुआत कर लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनको हम चेंज कर सकते हैं साइक्लिक ऑर्डर में, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई रूल नहीं है, लेकिन कन्वीनियंट है 1 से करेंगे, थोड़ा सा जल्दी आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। सो 1 पर बात करते हैं। इसमें देखिए, क्योंकि प्रोडक्ट करेंगे तो राइट टू लेफ्ट होता ना, पहले राइट वाला फंक्शन ऑपरेट होता है, ये अल्टीमेटली अब भी एक फंक्शन ही है क्योंकि ये परम्यूटेशन है। तो 1 की इमेज 5, तो अब हर उसमें देखेंगे 1 की इमेज तो 5 भी, यहाँ पर 5 की इमेज क्या है, यहाँ पर लिखा नहीं है कहीं ना, तो जहाँ पर लिखा नहीं होता वो सेल्फ इमेज, उस एलिमेंट की इमेज वहीं जा रही होती है। तो इसका मतलब यहाँ से तो 1 की इमेज 5, यहाँ 5 की इमेज 5 ही है, तो अल्टीमेटली 1 की इमेज 5। क्लियर, ओके। नाउ अब 5 की इमेज देखो, 5 की इमेज यहाँ 6 है, यहाँ पर लिखा नहीं है तो 6 की इमेज 6 ही जा रही होगी। सो दिस इज द 6। अब यहाँ देखो 6 की इमेज 4 है, अब यहाँ देखेंगे 4 की इमेज लिखा नहीं है तो 4 की इमेज 4 ही होगी, तो मैं उसको 4 ये लिख लेता हूँ। अब देखो 4 की इमेज 1 है, दैट इज 2, सो 1 की इमेज 2। अब यहाँ देखिए 2 की इमेज लिखा नहीं है तो 2 की इमेज 2 ही है, यहाँ 2 की इमेज 3, दैट इज 3। अब देखिए यहाँ 3 की इमेज लिखा नहीं तो 3 की इमेज 3 ही है, यहाँ 3 की इमेज 1, 3 की इमेज 1 मतलब ये फिर से यहीं आ जाएगा, यहाँ लिखने का कोई सेंस बनता नहीं है, तो साइकिल को क्लोज कर दीजिए। ये आपका प्रोडक्ट है दो साइकिल का, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल और देखते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी, इस पर बात करें। शुरुआत 1 से करते हैं। इस साइकिल में 1 की इमेज लिखा नहीं है तो 1 की इमेज 1 ही है, यहाँ देखिए, फिर उस 1 की इमेज 3, तो दैट इज 3। फिर यहाँ पर 3 की इमेज मिसिंग है, मतलब 3 की इमेज 3 ही है, फिर उस 3 की इमेज देखेंगे यहाँ, दैट इज 4।
यहाँ देखिए 4 की इमेज लिखा नहीं है तो 4 ही है, उस 4 की इमेज फिर यहाँ देखेंगे दैट इज 6। फिर यहाँ देखिए 6 की इमेज मतलब 6 ही है, फिर उस 6 की इमेज 1 से स्टार्ट हो रहा था, 6 की इमेज फिर से 1, तो साइकिल क्लोज कर लीजिए। कितने एलिमेंट चले गए आपके, कितनों की इमेज पता चल गई है बेसिकली 1 3 4 6 1 3 4 6 ये चले गए। अब और कौन कौन से बचा, इसमें क्या है 1 3 4 6 2 5 7, एक 2 भी है तो 2 से शुरुआत कर लेते हैं। बेसिकली मैं एक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा कन्वीनियंट रहे मेरे लिए उसको ऑब्जर्व करना। तो शुरुआत करते हैं 2 से। 2 की इमेज 5 की इमेज नहीं है तो मतलब 5 ही गई है, सो 2 की इमेज चलेगी 5 की इमेज 7 की इमेज कहीं नहीं है तो वो इमेज 7 ही है। 7 की इमेज 2 की इमेज 2, तो अल्टीमेटली इमेज 2 आएगी, वो फिर रिपीट हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सारे के सारे हमने कंसीडर कर लिए हैं। अब इस पर देखिए, इस वाले में शुरुआत कैसे करें, यहाँ से करते हैं 1 से कर लीजिए। 1 की इमेज 3, यहाँ 3 की इमेज 1, मतलब साइकिल क्लोज, क्योंकि अल्टीमेटली 1 की इमेज कंपोजिशन फंक्शन में वो 1 ही आउटपुट दिया इसने। अब बात करते हैं 2 से। 2 की इमेज 1 की इमेज 2, फिर से अल्टीमेटली 2 की फाइनल इमेज 2 ही आई है, तो साइकिल को क्लोज कर लीजिए। फिर से देखिए 3 की इमेज 2 की इमेज 3, अगेन 3 की इमेज अल्टीमेटली 3 ही आई है। फाइनल आउटपुट 3 को 2 फंक्शन से फिल्टर होके गुजारा है, क्योंकि कंपोजिशन फंक्शन है वो। 3 पे पहले G लगाए है, फिर F लगाए है, फिर फाइनल आउटपुट आया था, तो वही आया, तो साइकिल को मैंने क्लोज कर दिया है। तो ये है आपका इन 2 साइकिल्स का प्रोडक्ट। अब आगे देखिए, कुछ और एग्जाम्पल पर बात करते हैं। ये 2 परम्यूटेशन है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, इनका प्रोडक्ट देखना है मुझे, प्रोडक्ट और कंपोजिशन। तो सबको पहले क्लब कर लीजिए, 1 2 3 4 5 1 5 3 2 4, ये कितना आएगा इस पर बात करते हैं। शुरुआत 1 से कर लेते हैं। यहाँ 1 की इमेज कुछ नहीं है, मतलब 1 की इमेज 1 ही है। यहाँ 1 की इमेज 5, यहाँ 5 की इमेज 4, यहाँ 4 की इमेज 4, यहाँ 4 की इमेज 4, तो अल्टीमेटली 1 की इमेज गई 4 पे। जिस ब्रैकेट में नहीं है वो एलिमेंट, इसका मतलब उसकी इमेज उसी पर गई है। वो स्टार्टिंग में देखा था ना, मैंने हटा दिया था उस एलिमेंट को, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि उसकी इमेज वही है। अब 4 की इमेज देखिए, 4 की इमेज 2 है, 2 की इमेज यहाँ 2 है, 2 की इमेज इसमें भी 2 है, 2 की इमेज इसमें भी 2 है, 2 की इमेज इसमें 1 है, फिर से ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाएगा इस केस में। ये हो गया। नेक्स्ट अब 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 5, 5 की इमेज 5, तो अल्टीमेटली हो गया 5। फिर 5 से देखते हैं, मिसिंग है मतलब 5 की इमेज 5 ही है, यहाँ 5 की इमेज 3 है, सो 3 की इमेज 3, 3 की इमेज 3, 3 की इमेज 3, अल्टीमेटली ये आ गया 3। कितने एलिमेंट कंसिडरेशन में आ गए हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 इतने ही थे, बस हो गया, साइकिल क्लोज्ड। तो ये इसका प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से हम साइक्लिक पैटर्न में डायरेक्ट प्रोडक्ट कर सकते हैं। उनको ओरिजिनल फर्स्ट जो नोटेशन था वहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अब डायरेक्ट करना भी सीखिए। क्लियर? ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बाकी कुछ एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कर सकते हैं, कैसे हम साइकिल को 2 साइकिल का प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ इसी में हम इन्वर्स पे बात करते हैं, कैसे हम इन्वर्स निकालते हैं किसी साइकिल का। इन्वर्स, इसकी बात करते हैं। किसी एलिमेंट से शुरुआत कर लीजिए, मैं 1 से कर लेता हूँ। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, ये एलिमेंट अल्फा है, अंडर द फंक्शन ये बीटा पे गया है, तो इन्वर्स का मतलब बीटा की इमेज अल्फा आनी चाहिए, रिवर्स होना चाहिए ना। तो यहाँ पर साइक्लिक पैटर्न में अभी मैंने देखा था प्रोडक्ट करते समय भी 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है। ये मतलब होता है इसका, आगे उसके इमेजेस लिखे होते हैं। अगर पीछे चले जाऊं तो पीछे मतलब 1 की इमेज अगर 2 है तो 2 की इमेज 1 का मतलब ये इन्वर्स फंक्शन काम करेगा जब मैं उल्टा चले जाऊं। तो इसी थॉट का यूज करके मैं इन्वर्स भी डायरेक्ट लिख सकता हूं बिना चेंज करे इसके ओरिजिनल फॉर्म में।
देखो कैसे 1 की इमेज डायरेक्ट पीछे लाइए, पीछे रिवर्स इमेज चाहिए ना, तो पीछे मतलब ये वाला होगा 1 की इमेज 4, अब 4 की इमेज पीछे 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 2 की इमेज 1 वो यहीं देखिए साइकिल क्लोज, ये इसका हो गया इनवर्स। इस तरीके से हम इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए 2, 3, 4, 5, 6 का इनवर्स। शुरुआत अब 2 से कर लीजिए। 2 की प्री इमेज, 2 की प्री, ये आगे इमेज है 2 की, प्री इमेज पीछे मिलेगी ना, 2 की प्री इमेज 6, 6 की प्री इमेज 5, 5 की प्री इमेज 4, 4 की प्री इमेज 3, 3 की प्री इमेज 2 है, वो यहाँ पर आगे ऑलरेडी मेंशन है, तो साइकिल क्लोज कर लीजिए। इस तरीके से भी हम इनवर्स लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, एक और देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, इसका इनवर्स चाहिए। ये अब 2 एलिमेंट हैं, तो इसमें ग्रुप की प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। अगर मेरे पास 2 एलिमेंट का इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं तो ये रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इसका यूज कर लेते हैं। तो जब ये ओपन होगा, ये बी है तो ये आ जाएगा 3, 4, 5 इन्वर्स 1, 2 इन्वर्स इक्वल टू, अब इसका इन्वर्स निकाल लें इंडिविजुअली, 3 की प्री इमेज 5, 5 की प्री इमेज 4, ये हो गया, 1 की प्री इमेज 2, ये यही रहेगा। तो ये अल्टीमेटली इसका इन्वर्स है। तो ये हमने देखा कि साइक्लिक नोटेशन ऑफ ए परमुटेशन, साइक्लिक नोटेशन में कैसे हम प्रोडक्ट करते हैं, कैसे हम इन्वर्स निकालते हैं। साइकिल मीन्स साइकिल इज़ नथिंग बट ए परमुटेशन, वो परमुटेशन का ही अनदर रिप्रेजेंटेशन ही है। तो उसी रिप्रेजेंटेशन के अंदर कैसे हम डील करें, ये हमने देखा अभी तक। अब इन नोटेशंस में एसएन ग्रुप को हम दोबारा रीराइट कर सकते हैं। इन्हीं नोटेशंस की फॉर्म में एलिमेंट्स कैसे बनेंगे। फॉर एग्जांपल S1 है तो उसमें केवल आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होगा, S2 है तो उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट, दूसरा साइक्लिक नोटेशन में एलिमेंट 1, 2 ये हो जाएगा। थर्ड S3 है तो इस पर कैसे लिखें, S3 मीन्स 1, 2, 3 एलिमेंट के सेट से बनेगा ये, इस S से S3 बनेगा। तो एक तो आइडेंटिटी हो गया, दूसरा 1, 2, 1, 3, 2, 3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अब परम्यूटेशन साइक्लिक नोटेशन में, इन सबको परम्यूट कराओगे अगर आप तो। नेक्स्ट हो जाएगा 1, 2, 3, अगला 1, 3, 2, ये 6 मेंबर आएंगे। इनके अलावा और कुछ नहीं आएंगे। आप 1, 2 को 2, 1 अगर लिखना भी चाहो, दोनों सेम है। मैंने बोला था ना साइकिल में घुमा सकते हो आप इनको, तो दोनों सेम ही हैं, तो इसलिए ज़बरदस्ती इसको रिपीट कराने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टिंक्ट इतने ही बनेंगे। यहाँ पर भी देखिए बाकी और कॉम्बिनेशन लोगे तो इन्हीं के साइक्लिक पैटर्न बनेंगे वो। तो एग्जैक्ट एलिमेंट S3 में कितने होते हैं, 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, तो ये 6 ही हैं। आपके लिए होमवर्क है, आप S4 के मेंबर लिखिएगा इस साइक्लिक नोटेशन में। कितने हो जाएंगे उसमें, 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 मेंबर S4 में होंगे। इनको लिखकर आप देखिएगा। इससे हायर में सजेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि हायर में बहुत ह्यूज मेंबर आने लगेंगे तो वो फिर कोई रेलिवेंट नहीं है उनको लिखना। S4 तक आप लिख सकते हैं इजीली, तो इसको लिखकर आप देखिएगा। तो कुछ बात करते हैं इसमें। फर्स्ट, ये जो साइक्लिक नोटेशन है ना, इसकी खास बात ये होती है कि कोई भी परम्यूटेशन अगर आपके पास है तो उसको आप किसी भी साइकिल में लिख सकते हो, इस साइक्लिक नोटेशन में आप लिख सकते हो। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका हम यूज भी लेंगे आगे, तो ध्यान देना है इसको। मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ। बेसिकली रिजल्ट क्या है, एवरी परम्यूटेशन कैन बी रिटन एज अ साइकिल और अ डिसजॉइंट साइकिल, या फिर एक सिंगल साइकिल में या फिर डिसजॉइंट साइकिल में, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में लिखा जा सकता है। दिस इज द रिजल्ट। एक चीज और ध्यान दीजिए यहाँ पर, पहले तो ये डिसजॉइंट साइकिल क्या होती है इस पर बात करते हैं। 2 साइकिल्स आर डिसजॉइंट, अगर उनमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन ना हो तो हम उसको डिसजॉइंट बोलते हैं। अगर उनमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन ना हो तो हम उनको डिसजॉइंट साइकिल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 1, 5, 7, ये डिसजॉइंट है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है।
अगर मैं ये लिख दूँ 1 3 2 3 5, इसमें एक एलिमेंट कॉमन आ गया तो ये डिसजॉइंट नहीं है, तो ये खास बात इसकी है। थर्ड वन इज, अगर मेरे पास कोई एक साइकिल है 1 2 या फिर कोई जनरल ले लो A1 A2 अप टू AR, तो इस साइकिल में एक कंसेप्ट आता है लेंथ ऑफ दिस साइकिल। लेंथ ऑफ साइकिल इज, कितने एलिमेंट्स हैं 1 से लेके R तक, तो R इसकी लेंथ हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 3 5, ये एक साइकिल है तो इसकी लेंथ कितनी होगी 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स इसके इस साइकिल में है, तो ये इसका लेंथ हो गया। आसान सा कंसेप्ट है। आगे बात करते हैं इसमें कुछ साइकिल देखिए, जैसे 1 3 2 है, 2 4, ये मेरे पास साइकिल है। इसकी लेंथ क्या है 3 है, इसकी लेंथ क्या है 2 है। इसमें से जो 2 लेंथ वाली साइकिल है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए थ्रू आउट इस परमुटेशन ग्रुप के डिस्कशन में। इसकी खास बात होती है, हो क्या रहा होता है, ये 2 लेंथ वाली साइकिल को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4 2, इसको भी घुमा सकते हो, इसको घुमाओगे तो क्या आएगा 2 1 3 3 2 1, ये आएगा, और इसको घुमाओगे तो यही मिलेगा आपको। तो इसमें खास बात ये होती है 2 4 था 4 2 हो गया, बेसिकली इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया है। यहाँ पर यहाँ ये पूरे सब शिफ्ट हुए हैं, सबकी पोजीशन हिली है, यहाँ पर केवल दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हुई है। मतलब 2 यहाँ 4 की पोजीशन पे गया है और 4 2 की पोजीशन पे गया, बेसिकली यहाँ पर पोजीशन का ट्रांसफ़र हुआ है। तो ऐसे स्पेशल साइकिल जहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन होता है उसको हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। तो इसी 2 लेंथ वाली साइकिल का स्पेशल नेम है ट्रांसपोजिशन, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है पोजीशन का ट्रांसफ़र हो रहा होता है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ट्रांसपोजिशन। किसको बोलते हैं, ऐसी साइकिल जिसका लेंथ 2 हो, क्योंकि उन्हीं में होगा ना ये ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। सो अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज द ट्रांसपोजिशन। ये जो ट्रांसपोजिशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है पूरे परमुटेशन ग्रुप में। ये बेसिकली पूरे परमुटेशन ग्रुप का मेन पिलर है। इसकी खास बात होती है इस ट्रांसपोजिशन की। इसकी खास बात क्या होती है, ये जो ट्रांसपोजिशन है किसी भी परमुटेशन को हम इस प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो रिजल्ट इज every permutation can be written as product of transposition. This is a very important observation. Transposition, कोई भी permutation लिखिए आप, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 5, ये permutation है, तो इसको आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे ध्यान देना। अच्छा, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना ये यूनिक नहीं होता है, ये ध्यान देना। इसको इनफैक्ट इन्फाइनाइटली मैनी वेज में आप लिख सकते हो। तो एक तरीका मैं लिखना सिखा रहा हूँ, बहुत आसान है। 1 से पिक करें, 1 को 5 के साथ क्लोज, क्योंकि ट्रांसपोजिशन 2 लेंथ की लिखनी मुझे। फिर क्या करेंगे 1 को 3 के साथ 1 3, फिर इस 1 को 2 के साथ 1 2, बस हो गया। ये एक तरीका है इसको लिखने का। क्लियर है? ठीक। और अगर आपके पास कोई 2 लेंथ का ऑलरेडी है तो उसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, एज इट इज़ लिख सकते हैं। बेसिकली मैं 2 लेंथ की साइकिल में लिखना चाह रहा हूँ, मेरा टारगेट यहाँ पर यही है। और 1 2 3 4 क्या लिखा जा सकता है 1 4 1 3 1 2। प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, और प्रोडक्ट कितने भी हो सकते हैं ये ध्यान रखना। और जैसे अगर आइडेंटिटी को लिखना हो तो आइडेंटिटी को भी लिख सकते हैं। उसके लिए खास ट्रिक ये है कि आप कोई भी 2 एलिमेंट पिक करेंगे उस सेट का और उसको रिपीट करा देंगे, तो आइडेंटिटी हमेशा ऐसे ही लिखी जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आइडेंटिटी ही मिलेगी, ये ध्यान देना। ये कहना चाह रहा हूँ मैं, सपोज मेरे पास सेट S था, बेसिकली S3 की बात हो रही थी 1 2 3, तो इसमें मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट लिखना था प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 1 2, कोई भी 2 एलिमेंट पिक करे रैंडमली, या फिर 2 3 2 3। ये सब आइडेंटिटी एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि मैंने बोला था इस फॉर्म का यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो आप कैसे भी उसको लिख सकते हैं।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका। आगे इससे बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़ निकल कर आती हैं। पूरी परमुटेशन ग्रुप की थ्योरी को बूस्ट करने में इसका बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन होता है। तो आगे हम इसको देखेंगे इसी थॉट के साथ। फिलहाल इस आइडिया को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने देखा था कि परमुटेशन है जैसे 1 2 3, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 3 1 2, 1 2 3 4, इसको कैसे लिखा जा सकता है 1 4 1 3 1 2। ये रिप्रेजेंटेशन है। इस परमुटेशन को मैंने प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख तो दिया, लेकिन ये प्रोडक्ट कितना था, इवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1 और 2 है ना, तो 2 है बेसिकली इवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। इस परमुटेशन को 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखा है। ऐसे स्पेशल परमुटेशन जिनको हम इवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम इवन परमुटेशन बोलते हैं, और जिन परमुटेशन को हम ऑड नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखते हैं उनको हम ऑड परमुटेशन बोलते हैं। तो यही से कंसेप्ट इवन एंड ऑड परमुटेशन। A permutation can be written as even number of transposition, then it is called even permutation. ये है रिजल्ट। इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इवन परमुटेशन, अदरवाइज इट इज ऑड परमुटेशन मीन्स तब फिर ऑड के ही प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। जैसे अभी हमने देखा था कि उसमें से कौन सा इवन था और कौन सा ऑड था, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। अब खास बात, अगर मेरे पास कोई इवन परमुटेशन है और मेरे पास कोई दूसरा भी इवन परमुटेशन है तो उनका प्रोडक्ट या कंपोजिशन करोगे तो अल्टीमेटली इवन ही आने वाला है। अगर मेरे पास ये रिजल्ट है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अगर मेरे पास कोई ऑड परमुटेशन है और दूसरा भी ऑड परमुटेशन है तो उनका प्रोडक्ट करेंगे तो आउटपुट आपका इवन आ जाता है, इवन परमुटेशन। अगर मेरे पास कोई इवन परमुटेशन है, दूसरा ऑड परमुटेशन है तो आउटपुट इज ऑड परमुटेशन। एंड अगर मेरे पास ऑड परमुटेशन है फर्स्ट, दूसरा इवन परमुटेशन है तो उनका प्रोडक्ट करोगे तो ऑड परमुटेशन ही बनेगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में यहाँ से बन जाते हैं। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं उसको, बहुत आसान से इसके प्रूफ हैं। क्लियर। आइडेंटिटी परमुटेशन ये कैसी होती है, मैंने बोला था ना आइडेंटिटी परमुटेशन को लिखते ही प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन में है, मतलब 2 मीन्स इवन, तो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखा जाता है। तो आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज इवन, इसको हमेशा इवन ही कंसिडर किया जाएगा क्योंकि उसको लिखा ही ऐसे जाता है। क्लियर है? ओके। सो आगे बात करते हैं इसमें। अच्छा, इनवर्स की बात करेंगे तो अगर कोई ऑड परमुटेशन है तो उसका इनवर्स ऑड ही होता है, अगर कोई इवन परमुटेशन है तो उसका इनवर्स इवन ही होता है। ये ध्यान देना। ये कितने बनते हैं बेसिकली, इनकी खास बात होती क्या है, एक और स्पेशलिटी इनकी होती है। क्योंकि किसी सेट पर, सपोज S3 पर ही बात करता हूँ मैं, S3 के एलिमेंट्स आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, ये मेरे पास आइडेंटिटी है। इनके सारे परमुटेशन को मैं ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। जैसे आइडेंटिटी है तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बी। अब वो ए बी कुछ भी हो सकते हैं, पूरे फ्रीडम है। 1 2 को कैसे लिखेंगे, 1 2 तो ऑलरेडी एक सिंगल फॉर्म में लिखा गया है, ऐसे 1 3 भी ऑलरेडी आपका ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखा गया है, 2 3 भी ऑलरेडी ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखा गया है। 1 2 3 पर बात करते हैं, इसको लिखते हैं, ये लिखा जाएगा 1 3 1 2। सिमिलरली 1 3 2 पर बात करते हैं, लिखा जाएगा 1 2 1 3। ये मैंने सारे एलिमेंट्स को, सारे परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख दिया है। इस परमुटेशन की बात करिए, ये क्या है, ये इवन है क्योंकि 2 प्रोडक्ट हैं, मतलब इवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट है। ये क्या है, ये आपका ऑड है, ये भी आपका ऑड है, ये भी आपका क्या है, ऑड है, ये दोनों इवन है।
तो टोटल देखो तो इवन कितने बने, 1 2 3, दिस वन इज ऑड, और ऑड कितने बने, 1 2 3। तो टोटल 6 मेंबर्स थे, उसमें से 3 ऑड बने और 3 इवन बने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है कि किसी भी परमुटेशन ग्रुप में नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स और नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अगर S3 है तो S3 में 6 एलिमेंट्स हैं तो 3 ऑड होंगे और 3 परमुटेशन इवन होंगे। अगर n एलिमेंट्स हैं तो सपोज Sn का ऑर्डर क्या होता है, Sn का ऑर्डर हमने देखा था n फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें इतने ही होते हैं। तो इसमें से इवन नंबर ऑफ परमुटेशन जो भी होंगे उनका कलेक्शन वो कितना हो जाएगा, इसका हाफ, दैट इज n फैक्टोरियल बाई 2, और ऑड नंबर ऑफ परमुटेशन कितना हो जाएगा, इसका हाफ, दैट इज n फैक्टोरियल बाई 2, क्योंकि ठीक उसको डिक्टोमाइज कर देता है इवन एंड ऑड में। दिस इज द अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। क्लियर, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्ट बताना हो कि कोई परमुटेशन ऑड है या इवन है, हम उसको भी बिना डिकम्पोज करे वैसे भी देख सकते हैं। हो क्या रहा है ये ध्यान देना। यहाँ पर इसकी लेंथ क्या थी, इवन थी, तो ये क्या हुआ, ऑड में ब्रेक हुआ। इसकी लेंथ इवन 1 2 लेंथ की साइकिल है ना, ऑड में ब्रेक हुआ। इवन लेंथ है तो ऑड में ब्रेक हुआ। यहाँ ऑड लेंथ है तो इवन में ब्रेक हुआ है, ऑड लेंथ है तो इवन में ब्रेक हुआ, यही होता है। तो डायरेक्ट आप परमुटेशन की लेंथ देखकर बता सकते हो ऑड है या इवन है। अगर किसी परमुटेशन की लेंथ L ऑड हुई तो वो जो परमुटेशन है वो इवन परमुटेशन हो जाता है, जस्ट रिवर्स। अगर लेंथ उसकी इवन हुई तो परमुटेशन आपका ऑड परमुटेशन कहलाया जाएगा। आप डायरेक्ट लेंथ से भी बता सकते हैं। जैसे लेंथ क्या है, 3 है, तो ये परमुटेशन इवन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इवन। ये ऑड, लेंथ 2 है, ये सारे ऑड हैं, ये दिख भी रहे होंगे। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है छोटा सा, आप इसको भी देख सकते हैं इजीली। क्लियर है, ओके। तो अब हमने क्या करा, जो भी Sn ग्रुप है हमारे पास, Sn ग्रुप, इसके जितने भी सारे परमुटेशन इसके अंदर रखे गए हैं, उन परमुटेशन को हमने 2 क्लासेज में डिवाइड कर दिया। एक कौन सा है, एक ऑड नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन और दूसरे इवन परमुटेशन। तो ऐसे परमुटेशन सिग्मा बिलोंग्स टू Sn सच दैट सिग्मा इज इवन। एक क्लास मैंने ये बना दी है। दूसरी क्लास ऐसे परमुटेशन सच दैट सिग्मा इज ऑड, दूसरी क्लास मैंने ये बना दी। ये कहाँ के मेंबर हैं, Sn के ही मेंबर हैं। ये 2 सेट बने हैं। ये बहुत स्पेशल सेट है हमारे पास। ये जो स्ट्रक्चर है Sn का जो सबसेट है, इसमें सारे इवन परमुटेशन है। ये कलेक्शन हमारा अगेन अ ग्रुप फॉर्म कर जाता है और इसी का सिंबॉलिक नेम An है, जिसको हम ऑल्टरनेटिव ग्रुप बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव ग्रुप बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हो, ये ग्रुप फॉर्म करेगा। इसके अंदर आइडेंटिटी भी है, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट इवन परमुटेशन होता है और इवन इसके अंदर रखा गया है। तो इसकी भी हम आगे बात करेंगे। ये भी एक स्पेशल क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल में हमें ये हेल्प करेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा, ये जो कलेक्शन है ऑड कलेक्शन, ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता है क्योंकि इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है। आइडेंटिटी तो छोड़ो, क्लोजर ही सेटिस्फाई नहीं करता। 2 ऑड परमुटेशन इसके पास हैं, उनका प्रोडक्ट करोगे तो आउटपुट इवन आता ना, अभी लिखा रखा था, तो वो तो इस सेट से बाहर चले गया। क्लोजर भी नहीं है इसके पास आइडेंटिटी भी नहीं है, तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं करने वाला है। मेरा फोकस इस An ऑल्टरनेटिव ग्रुप पे है। ये आप हमारा ग्रुप फॉर्म करता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्रुप ये बनता है। क्लियर, ठीक है। तो ये डिस्कशन हमने करा था परमुटेशन ग्रुप को लेकर, कैसे परमुटेशन ग्रुप में जो परमुटेशन है उसके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उस पर हमने बात करी थी। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रुप थ्योरी का। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपनों का। थैंक यू सो मच।